बच्चों, ज्ञानदीप एबीसी चैनल जिसमें आप लोगों को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त होती है, उसमें आइए आज हम आप लोगों को अलंकार के बारे में पढ़ाते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि क्या है अलंकार। अलंकार क्या है? अलंकार अलंकार का मतलब तो आप लोग जानते होंगे। अलंकार मतलब आभूषण। आभूषण किसी को भी पहना दिया जाए, अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण, अच्छे गहने जिसको भी पहना दिया जाएगा वो उसकी सूरत बदल जाएगी, वह अच्छा लगने लगेगा। इसलिए इसे अलंकार कहा गया। बच्चों, इसमें आप लोग यह देखिए, एक अलंकार आपको हम आज पढ़ा सकते हैं जितनी समय मिलती है। उसमें देखिए, अलंकार आभूषण को कहते हैं। आभूषण मनुष्यों को पहना दिया जाता है तो मनुष्य सुंदर लगने लगते हैं। महिलाओं को पहना दिया जाता है तो वो सुंदर लगने लगती हैं। और अलंकार अगर शब्दों को पहना दिया जाता है तो वह भी सुंदर लगने लगता है। जैसे आप देखिए, एक अलंकार है सर्वप्रथम अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। इसे हम किसी लाइन पर पहना हुआ देखते हैं तो देखो वह कितनी सुंदर लगती है। तारानी, तनुजा, तटी, तमाल, तरुअर, बहुछाई। तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाई। और अगला देखिए, झुके, फूल, सो, जल, परसन। हेतु, मनहु सुहाए। मनहु सुहाए। देखिए, इसमें अलंकार है अनुप्रास। अनुप्रास आपका सबसे पहला अलंकार है। और इस अलंकार को हम कैसे जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार है? इसमें जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, बार बार माने दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है, दो से अधिक बार एक ही वर्ण आता है तो उसे
अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार? अनुप्रास। देखो इसमें ता वर्ण है, इसकी आवृत्ति 1 2 3 4 5, 5 बार आवृत्ति हुई है। ये ता की आवृत्ति 5 बार हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। बच्चों देखो ये पढ़ने में कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई, कितना सुंदर लग रहा है। अगर वैसे लिख दिया जाता तो इतना सुंदर नहीं लगता। बच्चों तारणी तनुजा यानी यमुना नदी के तट पर तमाल के वृक्ष इस तरह से बहुत से छाए हुए हैं। यमुना नदी के तट पर तमाल के वृक्ष इस तरह से छाए हुए हैं जैसे झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, जैसे कि वह जल को ठंडा करने के लिए या जल को छूने के लिए वह इस तरह से यमुना नदी के तट पर तमाल के वृक्ष छाए हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे वह यमुना नदी को शोभायमान बना रहे हैं। बच्चों इसमें अलंकार तो एक और है, जहां जानो मानो जन मन यह सब शब्द आता है, वहां एक अलंकार और होता है, उसका भी नाम जान लो। उसको हम किसी दूसरे दिन आपको विस्तार से बताएंगे। जहां जानो मानो जन मन शब्द का प्रयोग होता है, वहां पर एक अलंकार और होता है जिसका नाम है जैसे सांप को समझकर रस्सी को डरना। इसमें भी वही अलंकार है। जहां जानो मानो अलंकार होता है, जहां जानो मानो शब्द जुड़ा होता है, वहां पर हमें अपभ्रंश अलंकार होता है। यानी जहां भ्रम हो की स्थिति हो, वहां यह अलंकार अपभ्रंश का होता है। तो आप आज केवल एक ही अलंकार जानिए, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मन सुहाए। ऐसा लगता है जैसे जमुना नदी के तट पर तमाल के वृक्ष इस तरह से बहुत से छाए हुए हैं जैसे नदी के जल को छूने के लिए वह झुके हुए हैं और अत्यंत सुंदर लग रहे हैं।
यह कविता आपको आगे कक्षाओं में पढ़ाई जाएगी। बच्चों, जहां से भी इसे देख रहे हैं, अगर कोई नहीं समझ में आता तो आप लोग इसे जरूर लिखिए। कमेंट बॉक्स आपका खाली ही रहता है। धन्यवाद।